सबसे पहले संजय जी, बड़ा सवाल आपसे ही है कि क्या वास्तव में जो परिस्थितियां आप सामने आई हैं, एक दावा ये किया जा रहा है कि पहले से ही विद्रोह की स्थिति थी, लेकिन क्योंकि लगातार सत्ता में ममता दीदी थी, उनके पास अधिकार थे, पद था, इसके चलते लोग उनका इस्तेमाल करते रहे और वो चुप रहे। या फिर जो बागी नेता लगातार बोल रहे हैं कि हमको सम्मान नहीं मिलता था, हम काम करते थे, क्रेडिट कोई और लेता था और इसलिए अब हमको मौका मिला है और अब हमने अपना एक बागी वाला रुख अपनाया है। क्या वास्तव में परिस्थितियां ऐसी ही हैं या फिर सिर्फ सत्ता का ना रहना या सत्ता का रहना ही इस टूट फूट में या पार्टी के संगठन को पहले की जैसा मजबूत रहने में एक बड़ा फर्क पैदा करता है? देखिए, सबसे बड़ा चार चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छा तरफ से काम कर रहे हैं। एक तो क्या है, जो टीएमसी में जो अभी जो बागी करके आप जो देखा, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, इसको जो रीट का जो बॉन्ड है ना, ये सीधे नहीं है, टेढ़ा हो चुके हैं। एक नंबर बात, पैसा ले नहीं पाएंगे। ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स, स्टेट पुलिस, एसटीएफ, सीआईडी, इतना सारे मैटर है। कहीं इसको धमकाया डराया जा रहा है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं है सामने आने के लिए। जिसको रीढ़ का हड्डी सीधा है तो आते हैं, जिसको रीढ़ का हड्डी नहीं आ। दूसरे नंबर बात क्या है, सत्ता में रहना और सत्ता का मलाई लेना, ये भी बहुत बड़ा बात होता है आज के तारीख में। सत्ता में रहना और सत्ता का मलाई का। आज टीएमसी सत्ता से चला गया लोकतांत्रिक उपाय से नहीं, लोक लूटतांत्रिक उपाय से सरकार से गई है। जनता का मैंडेट नहीं है। ये एक मतलब जो चोरी और लूटतंत्र और गणेश कुमार जी को सबसे बड़ा गिफ्ट है, मोदी जी को, अमित शाह जी को दिए हैं। आज क्या देखा, सत्ता में नहीं है, स्टेट में भी सत्ता नहीं, सेंट्रल में भी सत्ता नहीं है, लेकिन सत्ता को तो मजा अपने को चाहिए ना। चाहिए तो क्या चाहिए? आप तो पहले बैकबोन जो है, मतलब उसको तो पहले टेढ़ा कर लिए हैं, सीधे तो है ही नहीं है, पहले ही झुक चुके हैं वहां पर। अभी वहां जाने से कह रहेंगे एक नंबर, ये तो ईडी सीबीआई तो नहीं आएंगे, हमको बस जो सामान है वो भी बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन हम आराम से रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को अंदर अंदर से सपोर्ट करते जाएंगे। लेकिन ये चीज इसको इतना मालूम है जो इसको नेता को दीदी को जरूरत नहीं। अभी शहनाज हुसैन जी बोल रहे थे, कोई शिवसेना का नेता जी, वो कोई चूक जी बोल रहे थे, शाहजाद भी मेरा अच्छा दोस्त है, वो भी बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन आज बताना चाहिए दीदी को, निधि ऐसे नेता को, हजारों नेता को तैयार किया दीदी ने, आज भी तैयार कर सकते हैं। दीदी एक सिंबल है, दीदी एक दल है, दीदी एक नेत्री है। मतलब ममता एक सिंबल है, ममता एक दल है, ममता एक नेत्री है, ममता को साथ जनता जुड़े हुए। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर नया पार्टी भी हम गठन कर लिया ना, दीदी सिंबल, दीदी दल और दीदी नेत्री, एकदम एक साल के अंदर पार्टी खड़ा हो जाएंगे। ये लोग बीच बाजार में आके दौड़ के फिर आने पड़ेंगे। लेकिन मेरे नेता लीडर को भी बहुत गलती है। जगदीश बसनी आप जो दिखा रहे हैं, ये कौन था? सीपीएम के एक हाड़मात। मेरे एक नेता रविंद्रनाथ घोष को, मतलब जो क्या बोले आपको, बेशरम टाइप का आदमी है, जो खुद भी राजनीति में जीत नहीं पाए। इसको लेकर एक सरपंच था, सरपंच से लेकर आकर विधायक के टिकट, विधायक के संसद, उसको मिसेस को भी टिकट, मियाँ बीवी दोनों को तो हम ही लोग टिकट दिया। वो बोल रहे नहीं मिल रहा, नहीं मिला। कि हम तो 35 साल पार्टी करते वक्त भी आज हमको पार्षद का टिकट नहीं मिला। पार्टी में एक ही पोर्टफोलियो नेता टीएमसी, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं। उसके अलावा तो हम कहीं नाराज नहीं है। लेकिन इसको नाराजी कहाँ है? मिलते 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 बंद हो जाने से नाराजी होते जाते हैं। आज जितना भाग रहे हैं हर तरफ से, ये प्रकाश सिंह भी अपना बूथ में जीत नहीं पाता। अभिषेक बनर्जी इसको राज्यसभा का मेंबर बना दिए हैं, कोयल मल्लिक को बना दिए हैं, साइनी घोष को, साइनी घोष कौन सा पार्टी 2011 का बाद में आने वाला है। 2000 अगर 91 to 2011 का बीच में अगर लड़ाई करते थे, उस समय मेरे 54,000 कार्यकर्ता कम्युनिस्ट के साथ लड़ाई करते शहीद हुए हैं। वो समय लड़ाई करते, जिस समय हम लोग लड़ाई किया उस समय का लड़ाई करते थे, इसको नेता माना जाता था। ये नेता नहीं है, अभिनेता भी नहीं है। ये लोग सिर्फ दलाल और गद्दार है। ये लोग, इससे बड़ा दलाल गद्दार हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, श्रमिक जी को हम धन्यवाद इस कारण में देंगे। अभी दरवाजा बंद रखा, लेकिन कोई कभी कभी बोलता अच्छा तृणमूल हो तो ले लेंगे, लेकिन उसकी इच्छा है। अभी इनके एक नेता अभिजीत बोल के हैं, मतलब जो माइथन बाराबोनी के साथ में आता है, कोई ज्वाइन करने के लिए आया तो हारा काला करा, अभी लगा कि उसको भगा दिया। अच्छी बात है। इस तरफ से पार्टी लेंगे तो ये लोग कोई करेंगे, कल फिर मलाई खाएंगे, मलाई खा के इधर आ जाएंगे, इधर से भागेंगे। इन लोगों को आइडियोलॉजी नहीं है, इन लोगों को सिर्फ एक कमाई का रास्ता है। कौन सा आइडियोलॉजी को बेस में लोग पार्टी करते नहीं है। कार्यकर्ता दीदी को साथ में नहीं छुड़े हैं। उस दिन भी आप देखे, जिस दिन दीदी धर्मतला में एजिटेशन में 25-30 हजार आदमी जोड़ गया, तो मतलब एकदम शॉर्ट टाइम में। आज भी दीदी पॉपुलर लीडर है, क्राउड लीडर है, दीदी नेत्री है, दीदी सिंबल है, दीदी पार्टी है। ये बंगाल का आम जनता मानता है, हम नहीं। आपको भी मालूम है, दिग्गज नेता भारतीय जनता को। आज भी एक बहुत बड़ा नेता को साथ मैंने भाजपा को मुलाकात हुई, वो बोला देखिए दीदी आज भी नेता है, कल भी रहेंगे, जिंदा रहते रहते। हकीकत है। ठीक है
जिस तरह से अमित जी इन्होंने एक बड़ी बात बोली कि बीजेपी भले ही स्वागत नहीं कर रही, लेकिन इशारे में कहीं ना कहीं ये यही कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने इन तमाम चीज़ों को उकसाया है। एक बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से भी आपके ऊपर लगाया गया। उन्होंने हालांकि ये कहा कि बीजेपी 2 बार चुनाव लड़ती है, एक बार चुनाव के समय और एक बार जब चुनाव हो जाता है उसके बाद। लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि बीजेपी 3 बार चुनाव लड़ती है, एक बार पहले प्री इलेक्शन, एक बार इलेक्शन, उसके बाद पोस्ट इलेक्शन। क्या वास्तव में इन बातों में सच्चाई है? जिस तरह के परिणाम पश्चिम बंगाल में सामने आए, चुनाव हो गया, आप बहुमत के साथ जीते, आपके तमाम विधायक वहां पर जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे और अब वादा वो कर रहे हैं कि हम विकास की राजनीति करेंगे। लेकिन पिछले 1 महीने से पश्चिम बंगाल की राजनीति उलझी हुई है कि कौन सा विधायक किसके साथ है। जी आलोक जी, सर्वप्रथम तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। किसी ने कहा है कि जनता का विश्वास टूटे तो सत्ता भी डगमगाता है। ममता दीदी की राजनीति अब अपने सवालों से घबराता है। अभी दादा कह रहे थे, इस स्वतंत्र भारत में आलोक जी ये पहली ऐसी पार्टी है जो कि 28 वर्ष पूर्व की बनी हुई पार्टी सिर्फ 28 दिन में ताश के पत्ते की तरह जिस तरीके से बिखर जाती है, तो ये बताता है लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है विपक्ष की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो आपने सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमारे यहाँ कोई एंट्री नहीं है, नो एंट्री का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही लगा रखा है। क्योंकि हमारी 2/3 बहुमत की सरकार है पश्चिम बंगाल में और पहली बार हमारी पश्चिम बंगाल में सरकार बनी है। और लगातार ममता दीदी के 15 साल के कुशासन ने, ये बताइए इस देश में शीला दीक्षित 15 वर्षों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, 25 वर्षों तक नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, उसी प्रदेश में ज्योति बसु साहब 25 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, चामलांग साहब 25 वर्षों तक सिक्किम में मुख्यमंत्री रहे, अपांग साहब अरुणाचल प्रदेश में रहे। लेकिन पहली ऐसी नेत्री मिली ममता दीदी जिनकी ममता समाप्त हो चुकी है। आज आप किसी व्यक्ति से मिलिए, बंगाल के व्यक्ति से या कहीं के भी व्यक्ति से मिलिए, लेकिन जो ममता दीदी के विषय में जो उनकी धारणा है वो सुनने में बनता नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में उन शब्दों का बात नहीं कर सकता। लेकिन देश की जनता ये भी जानना चाहती है, लोकतंत्र में सबको कहने और सुनने का अधिकार है, कि ममता दीदी ने ऐसा कौन सा काम किया जिसके वजह से 28 वर्षों में, और